Assalamu alaikum for class. It's 7th of December 2020 and the day is Monday and the unit number is unit number 10, movements of the earth. And today's task for this lecture is you have to learn and write down the question number 5 and 6 on your notebook from unit number 10. आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अपनी नोटबुक पर लिखना है और उसको याद भी करना है. And the question number 5 is, how do rotation and the revolution of the earth differ? जो अर्थ की रोटेशन है और उसकी रेवोल्यूशन है उसमें क्या फ़र्क होता है. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एज फॉलो. सबसे पहले हम रोटेशन को डिस्कस करेंगे. रोटेशन इज द स्पिन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ द अर्थ. जैसा कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि अर्थ जब अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है या चक्कर लगाती है, तो उसको हम रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं. सेकंड वन इज रेवोल्यूशन एंड द डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन इज one complete round trip of the earth around the sun is called the revolution of the earth. जब ज़मीन एक सूरज के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर लगा लेती है एक पूरे एक साल के दौरान, तो उसको हम उसकी रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं. और ये रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ 365 डेज में कंप्लीट होता है. वन राउंड ट्रिप ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कम्प्लीटेड इन 365 डेज, या फिर आप इसको कह सकते हो कि एक साल में कंप्लीट होता है. और जब ये रेवोल्यूशन कर रही होती है, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है अर्थ, तो साइमल्टेनियसली वो रोटेट भी कर रही होती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द पूरा टाइम, जब तक वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहती है. सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, कि जब अर्थ अपने इर्द गिर्द घूमती है विच इज़ ऑल द टाइम, कि वो अपने इर्द गिर्द घूमती है, तो दैट इज़ नोन एज रोटेशन ऑफ द अर्थ. और जब रोटेट करते करते वो सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाती है, तो जब वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है सूरज के इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो पूरा चक्कर लगा के अगर जब तक यहाँ आएगी तो हम उसको कहेंगे कि वन रेवोल्यूशन हैज़ बीन कंप्लीटेड. आई होप आप इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव 3 एग्जाम्पल्स ईच फॉर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. अब जैसा कि हमने इसका फ़र्क पड़ा है रोटेशन और रेवोल्यूशन का, तो वो कह रहे हैं कि आपने इसके डिफरेंट 3 एग्जाम्पल्स भी देनी है. कोई सी भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, रोटेशन की एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ टॉप. लट्टू का आपने देखा होगा कि जब वो घूमता है, दैट इज़ the example of rotation. Movement of fan is also an example of rotation. Movement of wheel is also an example of rotation. Revolution की अगर हम बात करें तो movement of earth, movement of moon around the earth. अर्थ की मूवमेंट होती है सन के इर्द गिर्द, एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. एंड मूवमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. जैसा अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही, इस तरह डिफरेंट प्लैनेट्स भी सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशन. नाउ यू विल हैव टू राइट डाउन दीज 2 क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ऑन योर नोटबुक्स, एंड देन आप इनको लर्न भी करेंगे.